हम ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मामला तय करवाने में एक अच्छा किरदार अदा किया, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। तो देखिए, ये तो देखिए, मगर तो मैंने आपसे कहा दूसरी बात जो और नवाज साहब, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है? बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ये देखिए, ये जब इनको हर चीज से प्रॉब्लम है सर। अच्छा, क्या नहीं सर, इशू पता है क्या है इस हुकूमत का? ये हर चीज इसलिए खौफ खाते हैं कि आज अगर मीडिया, ये जो आपकी रेड लाइन है, ये आपके लिए, ये मेरी रेड लाइन नहीं है। आप ऐसा टॉपिक डिस्कस करके दिखाएं जो हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ है, और वहां पे नेशनल सिक्योरिटी का इशू आ जाएगा। मैं अगर ये सवाल करूं कि जो खामनाई साहब को शहीद किया गया, उस पर तो मजम्मत कर दी, जिसने जाके टॉमाहॉक मिसाइल मांगे उसकी मजम्मत करेंगे? नहीं करेंगे जी। नेशनल पॉलिसी का इशू है। 160 बच्चियां जो शहीद हुई थी मिनाब में, दुनिया में साबित हो जाए वो अमेरिकन टॉमाहॉक मिसाइल था। मैं बैठ के यहाँ मजम्मत करूं, इनसे बात को खबर, ये रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी। ये जो रेड लाइंस है ना, ये जो निजाम, ये गलत है। आप अमेरिका जंग में बैठा है ना, आप 4-5 रोजाना रात को लेट नाइट शोज आप भी देखते होंगे। जिमी फैलन है, जिमी किमल है, स्टेट मायर्स है, स्टीव कॉलबर्ट, वो ट्रंप के ऊपर तनकीद करते हैं। उस वक्त अमेरिका हालत है जंग में, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सियासी जो चीज है। ट्रंप ने कहा, ट्रंप ने कहा कि ईरान में जो बच्चियां हैं वो अमेरिका ने नहीं शहीद की, वो ईरान के अपने मिसाइल से शहीद हुई हैं। ये कल वो बात के ऊपर दोबारा यूटर्न ले गया। तो CNN जो है उसने कहा कि आप गलत कह रहे हैं, ये अमेरिकी मिसाइल से शहीद। मैं आपको बताऊं, BBC ने वेरीफाई रिपोर्ट दिखाई, जो टॉमाहॉक मिसाइल आ रहा था, CNN ने दिखाई। और CNN ने कल रात जब सवाल पूछा तो ट्रंप साहब उस बात से यू टर्न ले गए। उन्होंने कहा जी मुझे पता नहीं था, अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है और मैं बता दूंगा। द पॉइंट रिमेन्स, क्या हम ये हुकूमत हमारी उसके ऊपर कंडेमनेशन डालेगी? नहीं डालेगी। अब मैं अगर बात करूं जी, रेड लाइन है। द पॉइंट इज, जिस मुआशरे में मेरी जबान पे पाबंदी डाल दी जाए, मैंने ये वो मुआशरे फंस उठाया आपके सामने इसलिए उठाया कि ये जो आजम नजीर तारड़ साहब का स्टेटमेंट है ना, इससे पूरी दुनिया में एक मैसेज चला गया है कि पाकिस्तान में मीडिया को रोका जा रहा है भाई कि तुमने अमेरिका को क्रिटिसाइज। देखिए मीर साहब, मैंने तो आपको बताया कि जो एक स्पेसिफिक जो एक इशू है जहाँ पे कुछ लोग ये शरारत कर रहे हैं, वो तो देखिए ना, इस तरह के हालात के अंदर अगर कोई बैठ के प्रोपेगेंडा फेड हो या किसी के कहने पे कर रहा हो या खुद कर रहा हो, और उसका कुल मकसद ही ये हो कि पाकिस्तान को किसी तरह लड़वाया जाए अपने दोस्त ममालिक के साथ, तो देखिए वो तो फिर नाकाबिले कबूल है। मैं ओवरऑल तबसरे की आपसे बात नहीं कर रहा। दूसरी बात ये मीर साहब, देखिए आपने जो बात की ना तशक्कुर पाकिस्तान, ये ईरान की पार्लियामान के अंदर यकीनन पाकिस्तान के लोगों के लिए कहा गया था, मगर पाकिस्तान की क़यादत के लिए भी कहा गया था, क्योंकि जब ईरान पे हमला होता तो पाकिस्तान ने सबसे पहले, और ये वजह बताई गई थी तशक्कुर की, और आपको याद है उसके बाद फिर ईरान के सदर भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी ये बात एक्नॉलेज की थी। तो देखिए, हम अपने ईरानी बहन भाइयों के साथ बिल्कुल खड़े हुए हैं, और हमने इसीलिए, आपने इसहाक डार साहब ने सेनेट के फ्लोर पे सारी तफसीलात बताई कि पाकिस्तान कितना किरदार अदा करता रहा है, अरागची साहब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ कितना क्लोज लिएजॉन रहा है। हम अपना जो किरदार अदा कर सकते हैं इस खित्ते में अमन लाने के लिए, जिसकी इस जंग का किसी को फ़ायदा नहीं है, सबको नुकसान है।